मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 23 जनवरी सन 2022 और आज हुआ है यूपी टेट का पेपर। यूपी टेट में पूछे गए उर्दू के सवालात जो कि पेपर 1 में आए थे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट उर्दू के पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल के क्वेश्चंस के जवाब आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये लिख के बता दें कि हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से आपको यूपी टेट उर्दू में कितनी मदद मिली और आपका उर्दू में 30 में से कितना स्कोर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा। पैसेज मैंने आए ही ज्यों कहते हैं आपको कराया है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा और कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा। ठीक है, ये पैसेज है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं। फूलों में जिस चमन के हो बूए जाने सारी, हुब्बे वतन की कलमें हम उस चमन से लाएं। खूने जिगर से सींचें हर नख्ल आरज़ू का, अशकों से बेल बूटों की आबरू बढ़ाएं। एक एक गुल में फूकें रूहे शमी में वहदत, एक एक कली को दिल के दामन से दे हवाएं। फिरदौस का नमूना हो अपना कंज दिलकश, सारे जहाँ के जिसमें हो जलवगर फिजाएं। ये आपका एक पैसेज है। इससे सवाल क्या पूछे गए हैं, मैं सवाल आपको दिखा रहा हूँ और जवाब बता रहा हूँ। हुब्बे वतन के नए पौधे लगाने से क्या मुराद है? तो लोगों के दिलों में वतन की मोहब्बत के नए जज्बात पैदा करना, ये मुराद है हुब्बे वतन के नए पौधे लगाने से। आगे है, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि रूहे शमी में वहदत से क्या मुराद है? तो रूहे शमी में वहदत से मुराद इस नज़्म में इत्तिहाद और मोहब्बत का पैगाम है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि शायर के नज़दीक हमारा मुल्क भारत किसका नमूना होना चाहिए? तो आप पैसेज में देखेंगे तो सीधे सीधे कहा जा रहा है फिरदौस का नमूना हो अपना कुंज दिलकश। तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि हमारा मुल्क भारत जो हो वो फिरदौस का नमूना हो, जन्नत का नमूना हो। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल जो है वो ये है कि फूलों में जिस चमन के हो बूए जान सारी, इस मिसरे का क्या मतलब है? तो यहाँ पे इस मिसरे का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी अवाम के अंदर अपने मुल्क के लिए जान सारी का जज्बा हो। ठीक है, ये जो मिसरा है कि फूलों में जिस चमन के हो बूए जाने सारी, इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी अवाम के अंदर अपने देश के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा हो। अब हम आते हैं सवालात जो कि लिटरेचर के, देख लेते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कायम की थी, कई बार बताया गया था। पिछले पेपर में यानी कि पेपर 1 में भी ये सवाल पूछा गया था कि नज़्म के क्या मानी हैं। बस ऑप्शन में फ़र्क था, वहाँ पे मोती पिरोना था, यहाँ पे बस पिरोना है। तो नज़्म के माने पिरोना, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नज़्म का कोई एक हिस्सा जो इकाई के तौर पर पहचाना जा सके इस्तिलाहन उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये एक शेर है कि जिहल खिरद ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। ये किसका शेर है? तो ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत आसान सा है, कई बार हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से इसका जवाब बताया गया है। हयात जावेद किसकी सवाने है? तो हयात जावेद ये तसनीफ़ है हाल ही की, लेकिन सवाने हयात है सर सैयद अहमद ख़ान की। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। उर्दू के किस शायर का मज़ार रंगून में है? तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को रंगून क्या कर दिया था, जिलावतन कर दिया था। तो वहीं पे उनका इंतकाल हो गया और वहीं उनका मज़ार है। तो यहाँ पे आपका बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल ख़ानदान के आखिरी बादशाह माने जाते हैं, उनका मज़ार रंगून में है। मज़ाह निगारी किसकी तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है? अबुल कलाम आज़ाद की या फिर
मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, नियाज़ फ़तेहपुरी की, या पतरस बुखारी की? तो पतरस बुखारी ऐसे हैं जो कि मज़ाह निगारी उनकी तहरीरों में काफ़ी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान की दफ्तरी व सरकारी ज़बान कौन सी थी? तो फ़ारसी ज़बान थी मुग़लों के टाइम हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान। यह नगर 100 बार लूटा गया। तो ये जो है वो कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मारूफ, फ़ेल नाकिस, या फिर फ़ेल लाजिम? तो जिसका फ़ाइल ना पता हो उसे हम फ़ेल मजहूल कहते हैं। अब ये नगर 100 बार लूटा गया, किसने लूटा नहीं पता, तो इसलिए ये जो जुमला है वो फ़ेल मजहूल होगा। अगला सवाल देखते हैं। फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है? तो ये पंडित रतन नाथ शरसार की तख्लीक है फसाने आज़ाद। अगला सवाल कि अल हिलाल और अल बलाग ये रिसाला है या अखबार है, किसने जारी किया था? तो कई बार बताया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग रिसाला जारी किया था। इंडिया विंस फ्रीडम किताब अंग्रेज़ी में लिखी थी और गुबार खातिर किला अहमद नगर की जेल से लिखा था हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम। आगे बढ़ते हैं। हसरत मोहानी ने एक रिसाला भी निकाला था, उसका नाम क्या था? देखिए, उर्दूए मुअल्ला अगर खतूत का मजमुआ पूछे तो गालिब का, लेकिन रिसाला पूछे तो उर्दूए मुअल्ला हसरत मोहानी का एक रिसाला था। रेख्ती के मुअज्जिद कौन हैं? तो रंगीन को रेख्ती का मुअज्जिद कहा जाता है। ये सवाल मैंने कराया था मैराथन में, सभी मैक्सिमम क्वेश्चन कराए थे मैराथन में। एक मैं आपको ऐसे वीडियो भी दिखा दूंगा बना के आइंदा दिनों में, जिसमें मैराथन में सभी सवालात की आंसर की निकाल के ले आके सभी सवालात की जो स्क्रीनशॉट है वो निकाल के ले आके एक वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, इमदादी सामान्य तालीम के सिलसिले में कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है? यानी TLM से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है। पहला है तसव्वुरात की तफहीम में तलबा को मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है। TLM से कंसेप्ट समझने में स्टूडेंट को हेल्प मिलती है। हुसूल मालूमात का अमल सहल और आसान हो जाता है, यह भी सही बात है। जब TLM के यूज़ से टीचर पढ़ाता है तो जो जानकारी को हासिल करने का जो प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है, इससे मुस्तनद जानकारी हासिल होती है, अथेंटिक जानकारी हासिल होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों सही हैं, तो गलत कौन सा होगा? चौथा होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इससे उस्ताद को दर्स व तदरीस के दौरान दुश्वारी पेश आती है। नहीं भाई, TLM से दुश्वारी नहीं आएगी, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो चौथा वाला ऑप्शन होगा, और जो जुमला दुरुस्त नहीं है वो चौथा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक और सवाल आ गया कि मालूम से नामालूम की जानिब तदरीस के तरीके को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, एक होता है इंडक्टिव मेथड, दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। हिंदी में आगमन और निगमन विधि कहा जाता है, ठीक है। जो इंडक्टिव मेथड होता है उसे इस्तिक़राई तरीका कहते हैं, और ये एग्जाम्पल टू रूल चलता है, यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ जो इस्तिक़राई तरीका है ये चलता है। ग्रामर पढ़ाने में बहुत मुफीद तरीका है। तो मालूम से नामालूम की जानिब तदरीस के तरीके को हम इस्तिक़राई तरीका यानी कि आगमन विधि या फिर इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। जिस फेल का फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पेपर में भी ये सवाल पूछा गया था, उसको फेल मजहूल कहते हैं। यह नगर 100 बार लूटा गया, मिसाल भी इसकी एक सवाल में पूछी गई थी। लफ्ज़ गंजीना के मानी क्या हैं? तो ख़जाना यहाँ पे हो जाएगा गंजीना के मानी। मैं कहाँ मैंने गुल है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। इस शेर का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो दुनिया की बेसबाती इस शेर का मरकज़ी ख्याल है। यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऊदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये क्या है? खतूत के मजमूए हैं। किसके खतूत के मजमूए हैं? तो ये गालिब के खतूत के मजमूए हैं। दरियाए लताफ़त ये कवायद की किताब है, इंशा अल्लाह खां इंशा की हैं। रानी केतकी की कहानी सब कोई जानता है, इंशा अल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है।
लेकिन आपको दरियाए लताफत भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खुदी का तसव्वुर किसके यहाँ मिलता है? तो आप देख सकते हैं खुदी का जो तसव्वुर है वो अल्लामा इकबाल के यहाँ मिलता है। नरंगे ख्याल किसकी तसनीफ़ है? तो मैंने बताया था आब हयात, सुखनदान फ़ारस, नरंगे ख्याल, ये सभी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ हैं। गलत जोड़े की निशानदेही करना है। यहाँ पे आपका जो अपोजिट वर्ड है उसका गलत जोड़ा कौन सा है? देखिए सूद व ज़िया ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि मुतज़ाद हैं। रंजो राहत और नूर जुल्मत, तो ये सभी जो हैं ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, यानी कि ये सभी सही जोड़े हैं। लेकिन तलाश और जुस्तजू ये जो है दोनों एक दूसरे के हम माना हैं, तो इसलिए यही जो होगा वो अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? ऑप्शन में राशिदुल खैरी नहीं था, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसके लिए सबको कॉमन नंबर मिलने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। कई बार मैंने बताया था, सबके नज़रियात मैंने बताए थे बारी बारी से। तो उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का, इनकी किताब का नाम ही पंजाब में उर्दू है। जब हाथ उसकी नफ्स पे रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को खुद कमेंट में लिख देना है। ज़रा आप भी तो देखिए कि इसका सवाल आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबने अपना अपना स्कोर इस वीडियो के आखिर में लिख देना है, और सबने ये भी बताना है कि इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या टिक किया था। चलिए आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और हैदर स्टडी पॉइंट की जानिब से आपको यूपी टेट उर्दू में काफ़ी मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।